तो इतिहास रचने के करीब भारत है। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। इसरो के मिशन, पूरी दुनिया की नजर है इसरो के इस मिशन पर। चंद्रयान 3 को लेकर पूरा देश उत्साहित है। देश भर में प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं का दौर है। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं तो मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं। आप देखिए ये बीच पर किस तरह से इसे तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से, और एक तरह से शुभकामना है, दुआ है, एक कोशिश है कि इसरो के साइंसदानों ने जो कुछ यहाँ तक कदम बढ़ाया है वो एक कदम से दूर अब हम हैं अगर, तो वो एक कदम भी कामयाबी के साथ पूरा हो जाए। तो जैसा कि इसरो ने इस बात की जानकारी दी है कि आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन इस सफलता के पीछे इसरो के कई वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान पर दुनिया और विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर है। इसरो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ये उम्मीद जताई है, उन्होंने ये यकीन दिलाया है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होंगे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के अंतिम क्षण बेहद अहम होते हैं। इसके साथ ही इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली चौथी एजेंसी बन जाएगा अगर यह सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी के साथ हो जाती है, जो कि होनी ही है, क्योंकि पूरा यकीन है। साइंटिस्टों ने, जो साइंसदान हैं, उन्होंने पूरा इस पर विश्वास जताया है और चंद्रयान 2 के बाद से एक बड़ा लेसन लेते हुए और सबक लेते हुए इस पर वो तमाम चीज़ों पर काम किया गया है, वो तमाम कमियां दूर की गई हैं जो चंद्रयान 2 में हुई थी। और इसलिए ये जो मौका है वो काफ़ी अहम है। और आज पहले से घोषित समय के मुताबिक 6:04 पर आज लैंडिंग होगी जब भारत जो है चंद्रमा को चूमेगा। और इस वक्त हम सीधे जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर फराह खान से जो दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। फराह, दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं, कितना उत्साह है और ये सक्सेसफुल मोमेंट बन जाए इसको लेकर किस तरह की जगह जगह पर मतलब लोग अपेक्षाएं रखते हैं, कहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं, कहाँ दुआएं हो रही हैं? जी फराह। जी देखिए, बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है और उसी के साथ जो है तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। कुछ तैयारियां जो हैं वो थोड़ी सी रह गई हैं। जैसे हम अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है वो स्क्रीन लगेगी, 2 स्क्रीनिंग की जाएंगी क्योंकि जो लाइव प्रसारण है जो 5/27 पर शुरू होगा वो यहीं से होगा। लोग जो हैं वो ये देख पाएंगे और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लगातार शोज हो रहे हैं और स्काई थिएटर में ये शो किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो मॉड्यूल्स के बारे में जान सकें, सारी चीज़ों के बारे में जान सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो जी फराह, उन सबको शो में दर्शाया जा रहा है कि कहां पर मुश्किलें आ सकती हैं। तो जो 17 मिनट हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उसमें स्पीड लैंडिंग की बात की जाए, किस पोजिशन में लैंडिंग की जाएगी, कहाँ की जाएगी, ये सारी मेन चीजें होती हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो इसरो की तरफ से जो है कोई इस तरीके से कुछ अभी अपडेट नहीं आया है। अभी ये सारी चीजें ऑन क्लियर हैं। जो 6:04 की हम बात कर रहे हैं और अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है वो हो जाती है तो फिर भारत की जो है वो चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और देखिए इसके लिए तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। हर किसी के मन में उत्साह है, हर जगह पर देखा जा रहा है हवन हो रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, हर कोई इस चीज को देखना चाहता है। तो देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि लोग जुड़ सके और जनरल पब्लिक के लिए जो है वो शोज ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है।
तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये मोमेंट बहुत खास होता है कि वो जो है वो सारी चीजों को जान सके। और अभी तक के लिए यही माना जा रहा है कि सारी चीजें ऑन द मार्क चल रही हैं, ऑन द डेट चल रही हैं और 6:04 का समय है वो पूरा होता है। लेकिन अगर इसी बीच अगर ये भी होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरी तारीख जो है वो 27 तारीख की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक सारी चीजें ठीक है तो ये सारी चीजें ना के बराबर ही लग रही है। जी जी फरा, सबसे बड़ी बात यह है जैसा आपने बताया कि ये एक चैलेंज इसलिए भी बना हुआ है कि ये चंद्रमा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के उस ध्रुव पर, उस पोल पर उतरने की तैयारी में है जिस पर अब तक किसी भी देश ने अपने उपग्रह उतारने में कामयाबी हासिल नहीं किया। वहां पर इस हिसाब से देखा है तो भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती है और कामयाब होती है, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर मतलब क्या एक चर्चा हो रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर हम आपको थोड़ा सा पहले ले जाएं और उस चंद्रयान 2 के बारे में बताएं, जब चंद्रयान 2 की बात हो रही थी तो आज भी सबसे बड़ी जो चीज है वो ये देखी जा रही है कि चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंच गया था, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अभी जो है वो सिग्नल्स में काफी मदद कर रहा है चंद्रयान 3 के। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत साउथ पोल में ऐसा देश माना जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। और इस सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा लोगों की जो नजरें हैं इस पर टिकी है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ हम यहाँ की बात ना करें, अपने देश की बात ना करें, विदेश भर में लोग इस चीज के लिए जो है वो नजर टिकाए बैठे हैं कि कब आज शाम 6:04 पे जो सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त निर्धारित किया गया है वो पूरा होगा। देखिए अगर इस चीज को हमें समझना है तो ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सारी चीजों पर मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि देखिए जो चंद्रयान 2 की मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, जिसकी मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा डिस्प्ले में बताया गया है कि कितना जो है कितना देर का समय जो है वो रह चुका है। मिशन क्लॉक के बारे में बताया गया है, टच डाउन के बारे में बताया गया है, लैंडिंग रन के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ की जो अपनी स्थिति है, पूरा जो माहौल देख पा रहे हैं, इससे ही मन में जो है लोगों की एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि अभी तक वो सब कुछ वैसा हो पा रहा है जिस चीज का उनको इंतजार है। और सबसे बड़ी जिस मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, देखिए जो पहली गलतियां हुई थी, जो पहली चीजें नहीं हो पाई थी, उन सारी चीजों पर वर्क किया गया है। अभी जो मेन है, जिस विक्रम लैंडर की हम बात कर रहे हैं, उसको मॉड्यूल में दर्शाया गया है और आम जनता को भी बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो भी गलतियां हुई थी या जो भी स्टेप्स लिए गए थे उन पर खास ध्यान रखा गया है। तो देखिए अगर लैंडिंग की बात करें, 4 जगहों को डिसाइड किया गया है और अगर कहीं भी लगता है कि थोड़ी चूक हो सकती है तो अगली डेट मैंने आपको बता दी है। अभी तक के लिए माना जा रहा है कि जितने मॉडिफिकेशन किए हैं सब कुछ ऑन द मार्क है और जल्द ही जो है आज भारत जो टाइम निर्धारित किया गया है उसी पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और भारत जो है वो साउथ पोल में कैसा देश माना जाएगा जहां सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। सबको उम्मीदें हैं, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही घंटों की बात है जिसमें आपको दिखा रही थी टच डाउन जो है अब वो 5 घंटे तक पहुंच गया है। तो जल्द वो घड़ी आ जाएगी जब सब इस क्षण को देखेंगे।